बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वाई बॉयज फेल इन कॉलेज और रीजन जो हमारी चल रही थी, रीजन नंबर 3, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि बच्चे हेल्थ की वजह से, अपनी सेहत की वजह से क्यों नाकाम हो जाते हैं। तो वो एक पैराग्राफ तो उसका डिस्कस पहले ऑलरेडी हो गया था, लेकिन उसके बाद अब आगे जो हमने डिस्कस करना है वो ये है, in the case of poor academic work, the reason for which is not apparent. It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. राइटर ये कह रहा है कि मेरा अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मेरी एक आदत है, हैबिट है कि मैं उनसे ये कहता हूं कि आप अपना फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करवाएं, आप अपना चेकअप जरूर करवाएं, आप वक्तन फवक्तन डॉक्टर के पास जाके अगर आपको कोई मसला फील होता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी वक्तन फवक्तन अपना फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला आपको पता, आपके अंदर है और आपको पता नहीं है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा और उसका बर वक्त इलाज होके उस चीज को ठीक कर लिया जाएगा। इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट in a large percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. यूनिवर्सिटी के अंदर जो फिजिशियन होते हैं, एक खास परसेंटेज सामने आई है इस बात से कि बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन करने से क्या चीज सामने आती है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे तपेक दिक की बीमारी कहते हैं, बैड टॉन्सिल्स, दूध की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, पुअर डाइजेशन, हाजमे का खराब होना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी हैज बीन ब्रॉट टू लाइट बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी। यानी बहुत सारी इन जो चंद एक बीमारियों के डिजीज के नाम बताए गए हैं, इनके अलावा बहुत सारी बीमारियां जहनी और जिस्मानी ऐसी हैं जो हाईलाइट की गई, जो सामने आई, जिनका पता चला पिछले चंद एक महीनों में। वजह क्या थी? जब बच्चों का चेकअप किया गया, हालांकि बच्चों को भी नहीं पता था, लेकिन चेकअप करने से, टेस्ट करने से, बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन करने से ये चीजें सामने आई। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी। जब इसमें डॉक्टरों ने दिलचस्पी ली, फैकल्टी ने इसके अंदर सपोर्ट किया, फैकल्टी ने इन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश की, बच्चों को मोटिवेट किया चेकअप करवाने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, तो ये बहुत सारी चीजें सामने आई जो कि ना बच्चों को पता था, ना पेरेंट्स को पता था, ना ही टीचर्स और डॉक्टर्स को पता था। एग्जामिनेशन के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ये चीजें सामने आई। Occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we have arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन यहां एक अजीब बात की गई है। ये इसको मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूं। He would not consent to the operation. राइटर कहते हैं जी, अक्सर ऐसे हुआ कि इस किस्म की कैटेगरी के लोगों से भी वास्ता पड़ा कि एक पर्सन, एक वालिद, बच्चे का वालिद, जिसके बच्चे के टॉन्सिल्स गले के अंदर गद्दूद था और हमने उसका ऑपरेट करने का अरेंज भी कर लिया था कि छोटा सा इसका ऑपरेट होता है, ऑपरेट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं और बच्चा जो है वो इस डिफिकल्टी से, इस पेन से, इस तकलीफ से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब उससे, उसके वालिद से बात की गई तो उसने उसका ऑपरेट करने के लिए रजामंदी ही जाहिर ना की। क्यों रजामंदी जाहिर ना की? ऐसे लोग अगरचे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग भी होते हैं। ही असर्टेड दैट, असर्ट होता है बेटे बड़े वसूख के साथ कहना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना, बावसूख अंदाज से बात करना। ही असर्टेड दैट गॉड पुट दोज टॉन्सिल्स in son's throat for some good purpose and that he would not stand for the removal since the boy was
absorbing too much poison to permit proper application to his college work, we had to ask him to go home. उस बंदे ने, उस लड़के के वालिद ने कहा जिसके बच्चे के गले के हदूद के लिए हमने ऑपरेट का इंतजाम भी कर रखा था और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके ऊपर उसके वालिद की कोई कॉस्ट भी नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा जी नहीं, इसका ऑपरेट करने की मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद उसने जो लॉजिक दी, रीजन दी, वो ये कि देखें अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे के गले के अंदर ये जो हदूद रखा है फॉर सम गुड पर्पस, तो इसका भी कोई ना कोई पर्पस है, कोई एम है, कोई एम्बिशन है, ऐसे नहीं रखा गया। तो लिहाजा मैं इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि आप इसको इसके गले से ऑपरेट करके रिमूव कर दें। खैर ये उसकी एक सोच थी। तो राइटर इस किस्म के लोगों की कैटेगरी से भी मिला जो वो अपना एक्सपीरियंस यहां हमारे साथ डिस्कस कर रहा है। तो वो कहता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों की सेहत के बारे में इस किस्म की थॉट भी रखते हैं, वो इस किस्म के स्कूल ऑफ थॉट से भी बिलोंग करते हैं। तो फिर लेकिन वो बच्चा मुसलसल पेन महसूस कर रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था उसको, और कॉलेज का जो वर्क था, स्कूल वर्क था, कॉलेज वर्क था, उसको भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था। फिर हमें मजबूरन उस बच्चे को कहना पड़ा, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, कि आप मेहरबानी करें जनाब घर जाएं, कि आपके घर वाले तो इस बात की परमिशन ही नहीं देते। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे मुकम्मल हुआ। तो सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जो हम रीजन नंबर 4 पढ़ रहे थे, पुअर हेल्थ के हवाले से, कि पुअर हेल्थ की वजह से जो बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। इसमें राइटर ने हमें यूनिवर्सिटी का हिंट भी दिया, स्कूल कॉलेज की बात भी की, बच्चों के बारे में भी बताया, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में भी बताया, स्कूल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर होता है, जो कॉलेज का डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो फैकल्टी होती है, उनका इस मद में क्या रोल हो सकता है, ये चीजें भी बताएं। क्योंकि क्लासेस के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जो जाहिरी तौर पे तो बहुत फिट नजर आ रहे होते हैं, बहुत ही सही तंदुरुस्त तवाना नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगर उनका चेकअप कराया जाए तो बहुत सारे छोटी ऐसी बीमारियां, ऐसे प्रॉब्लम्स उनमें नहीं होते हैं जिनका ना तो उस बच्चे को पता होता है और ना ही उसके पेरेंट्स को। और अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चों को, एफएससी के बच्चों को, इंटर के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों को इवन के अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होता, उन्होंने कभी ब्लड ग्रुप भी टेस्ट नहीं कराया होता कि कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इस किस्म की चीज, तो उनको इवन ब्लड ग्रुप तक का नहीं पता होता। तो बाकी उन्होंने क्या चेकअप करवाना है या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि वक्तन फवक्तन वालिदैन को, बच्चों के टीचर्स को, कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उनको, प्रिंसिपल्स को इस किस्म की चीजें हाईलाइट करके, कि अगर किसी बच्चे के अंदर थोड़ा सा कोई चीज महसूस होती है तो इस चीज को हाईलाइट करके उनको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवा के उनकी सेहत को बेहतर करना चाहिए। तो इसमें से जो सिनोनिम्स हैं अंडरलाइन किए थे वो थोड़े से हैं, उनको देख लें जी। पहला है जी अजर्ट, अंडरलाइन यहां पे किया था, ये बावसूख अंदाज से कहना, डिक्लेयर, अफर्म, स्टेट, यानी कोई बात बहुत ही यकीन दहानी के साथ करना, बहुत ही बावसूख अंदाज में करना। स्टैंड फॉर, बर्दाश्त करना, इजाजत देना, किस चीज की परमिशन देना। अलाउ, टॉलरेट, बेयर, तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं जी। ओकेजनली, कभी कभार, समटाइम्स, सेल्डम, एट टाइम्स। ये एट टाइम्स अलग अलग है, ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूं जी, एट टाइम्स। तो ये 3 सिनोनिम्स थे जो इसमें से निकले हैं, वो अंडरलाइन वहां कर दिए थे, तो उसकी लिस्ट आपने यहां पे अलग बनानी है। और जहां से जो नेक्स्ट रीजन है, रीजन नंबर 4 कंप्लीट होगी, तो रीजन नंबर जो 5 है उसको हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।